दोस्तों मैं आज आपके लिए 10 रुपये के अंदर के 2 मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो फ्यूचर में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। दोस्तों एक शेयर की कीमत है 7 रुपये और दूसरे शेयर की कीमत है इसमें 4 रुपये और इन दोनों शेयर में इस समय खूब बाइंग चल रही है। दोस्तों इस शेयर से रिलेटेड नए अपडेट्स भी आए हैं, रिसेंट में न्यूज आई है कि कुछ एक्विजिशन कर रहे हैं, तो ये आपको ये शेयर फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं कि अगर आप लेकर भूल जाएं तो। हम इस वीडियो में कंपनी की सभी प्रॉज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि कंपनी में अच्छाइयाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं अभी, और कंपनी ने अभी रिसेंट में क्या क्या एक्विजिशन किया है, इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। दोस्तों हम जिस पहली कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है विकास इकोटेक लिमिटेड, जो अभी 4 रुपये 35 पैसे पे चल रहा है। दोस्तों ये विकास इकोटेक लिमिटेड जो है वो स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है और स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंड्स बनाती है। इसके जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें स्पेशलिटी एडिटिव और स्पेशलिटी पॉलीमर कंपाउंड हैं। और इसके मार्केट कैप को देखेंगे तो 589 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी इसमें 75 है, यानी कि महंगा है। ROC ठीक है, ROE ठीक है। एक पेनी स्टॉक के लिए ये ROC और ROE ठीक है। डेप्ट इनके ऊपर 8 करोड़ का है, यानी कि ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर में जो है 11.3% का है। रिटर्न ऑन एसेट 2.73% का है। NPM लास्ट ईयर में 2.36% का रहा है। प्लेज है नहीं, लेकिन प्रोमोटर की होल्डिंग 6.87% की है, ये एक निगेटिव पॉइंट है। बुक वैल्यू कंपनी का 2.64 का है। वहीं पे इंडस्ट्री पी जो है वो 34 का है और वहीं स्टॉक पी 75 का है, यानी कि ये बहुत महंगा है। लेकिन जब स्टॉक्स ऐसे 4 या 5 रुपये के पास में होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जब पेनी स्टॉक्स होता है, क्योंकि लोग पैसे के हिसाब से देखते हैं। PEG रेशियो निगेटिव है। नेट प्रॉफिट इनका जो रहा है वो 7.85 करोड़ का है और रिटर्न ओवर 5 ईयर में 9% निगेटिव रहे हैं। कैश साइकिल 138 डेज का है। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू रहा है इस पे, इनके फंडामेंटल्स पे। अगर इसका आपको डिटेल में वीडियो देखना हो, पिछला वीडियो जो था उसको देख सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। दोस्तों अगर इनके सेल्स पे नज़र डालेंगे तो देखेंगे कि लगभग एक रिपीटेड ही इनका सेल्स जो है वो चल रहा है रिपीटेड अमाउंट में। वहीं पे अगर इनका जो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो ये अभी रिड्यूस हुए हैं, लेकिन फिर से अब 3 सालों से एक सेम अमाउंट में चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी इनका 1 करोड़ का हुआ, फिर 10 करोड़ का हुआ, फिर 8 करोड़ का हुआ। तो ये सब चीज़ें देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ें तो नहीं है इसके हिसाब से, लेकिन एक पेनी स्टॉक के हिसाब से अभी यहाँ पे ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रिसेंट में अपडेट्स आए हैं, कुछ एक्विजिशन हुए हैं और चार्ट पे कुछ बन रहा है, उसकी वजह से मैं इस स्टॉक को, दोनों स्टॉक को लेकर आया हूँ। कंपनी का डेप्ट जो है देखिए रिड्यूस किया है, 63 करोड़ से 8 करोड़ बारहवीं हो गई है। वहीं पे इनके जो रिजर्व हैं वो बढ़े हैं, रिजर्व बढ़ा है। जो इनके फिक्स एसेट हैं वो वही सेम अमाउंट में है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो अभी का जो मार्च 2023 का है वो 97 करोड़ का प्लस में है, लेकिन उसके पहले निगेटिव था -18 करोड़, फिर 12 करोड़ पॉजिटिव रहा। ये लगातार 3 साल पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद फिर निगेटिव हुआ, फिर 97 करोड़ का पॉजिटिव है। और नेट कैश फ्लो भी देखेंगे निगेटिव है, जो कि लास्ट ईयर का पॉजिटिव था, उसके पहले 0 था। तो ये कैश फ्लो है इनका, जो कि यहाँ पे कैश फ्लो अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पे नज़र डालेंगे तो प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग लगातार कम करते आए हैं, एक निगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा FII सितंबर 2023 में उसको रिड्यूस किया है, दिसंबर 2023 में, सितंबर में भी कम किया है। DII की होल्डिंग है नहीं, पब्लिक की इस पर इंटरेस्टेड है, तो पब्लिक का यहाँ पे मूड पूरा बना हुआ है इस शेयर पे। दोस्तों इस शेयर में जो अभी तेज़ी आई थी उसका कारण था कि इसने शामली स्टील को 160 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, यानी कि कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। अब यहाँ न्यूज़ में देखेंगे कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया कि 15 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कार्यशील की पूंजी भी लगाई है। इसके अलावा संयंत्र का संचालन संभालने के लिए 3-6 महीने में 35 से 50 करोड़ का और निवेश करेगी। और कंपनी ने 100% इक्विटी का अधिग्रहण किया है इस कंपनी में। और यहाँ पर देखेंगे कि डेप्ट फ्री भी हो रही है कंपनी, और इसका जो टारगेट है वो 2023-24 तक डेप्ट फ्री हो जाएगी। तो ये सब कारण है विकास इकोटेक में जो मूव आ रहे हैं। दोस्तों विकास इकोटेक के शेयर में जो आपको अभी तेज़ी दिख रही है, जो भी चीज़ें दिख रही हैं,
इसके बिजनेस के अपडेट की वजह से हो रही हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न जो इसके बन रहे हैं मंथली चार्ट पे है। जब ऐसे पैटर्न मिलते हैं, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत लंबी मूव आती है। जितनी भी तेज़ी से भागने वाले शेयर देखे होंगे कि आप देख रहे होंगे कि कभी वो 10 रुपये में थे और साल भर में ही 2 साल के अंदर वो 2 250 रुपये पहुँच चुके हैं। तो उसमें कुछ ऐसे ही ब्रेकआउट मिले हैं शेयर में। यहाँ पे देखेंगे कि एक लो लगाया, दूसरा लो लगाया, उसके बाद फिर ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और जहाँ इसको ये ब्रेक करके निकला फिर इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये सीधे निकले। ऐसे शेयर में क्योंकि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है नहीं, कुछ भी है नहीं, तो आप इसमें वही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको रिस्क न लगे कि आप उतना सह सकते हैं, वही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बस आपके एक जानकारी के लिए वीडियो बनाई गई है और किसी भी बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही कुछ करिएगा इसमें। दोस्तों, जो दूसरी कंपनी की बात कर रहा हूँ 7 रुपये की है, वो है विकास लाइफ केयर और विकास इकोटेक इसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो आप देखेंगे कि जो इसका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है, विकास लाइफ केयर 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये कई प्रोडक्ट बनाती है। इंफ्रा, एग्रो, FMCG प्रोडक्ट, रबर, पॉलीमर और केमिकल सभी में ये है। इनका मतलब कि जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है। मार्केट कैप इनका 1094 करोड़ का है। बुक वैल्यू 2.45 का है। अगर आप देखेंगे कि मार्केट कैप के हिसाब से उनका डेप्ट 25 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। इंडस्ट्री पी देखेंगे 40 का है, इनका कुछ पता नहीं है। तो अगर यहाँ पे आप इनके इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी इनका अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर में तेज़ी आ रही है। और उसका आने का कारण क्या हो सकता है कि इसने कुछ एक्विजिशन भी किया है कई नए बिजनेस में, तो वो कारण है। और भी चीज़ें हम इनकी देख लेते हैं। कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है वो निगेटिव है और नेट कैश फ्लो जो इनका मार्च 22 में 8 करोड़ का था, अभी 2 करोड़ का है पॉजिटिव। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उससे निगेटिव है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी इनको पैसे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके होल्डिंग में देखेंगे तो प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी कम की है। वहीं पे जनवरी 24 में 6.78% का होल्डिंग जो है वो FII ने ली है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0 है, पब्लिक होल्डिंग 82% की है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है, लेकिन वहीं पे FII वालों ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम विकास लाइफ केयर के चार्ट पे देखते हैं तो विकास इकोटेक का जैसा आपको चार्ट दिखाया था वैसा ही कुछ चार्ट पैटर्न विकास लाइफ केयर का भी बन रहा है। विकास लाइफ केयर देख रहे हैं कि अभी 7 रुपये पे चल रहा है, तो इसने अपने इस हाई का ब्रेकआउट दिया है, मंथली ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो इस वजह से चार्ट का पैटर्न जो है वो अच्छा बन रहा है। फाइनेंशियली, फंडामेंटली तो इसमें कुछ भी अच्छा चीज़ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन पैटर्न जो है वो अच्छा दिख रहा है। चार्ट पैटर्न बहुत ही मायने रखता है। 1 फरवरी की न्यूज़ है, 1 फरवरी 2024 की न्यूज़ है कि विकास लाइफ ने एक नई कंपनी का गठन किया है जो कि UAE में किया है। विकास लाइफ केयर ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 जनवरी को हुई मीटिंग में संयुक्त अरब अमीरात में विकास लाइफ केयर LLC नाम की एक कंपनी का गठन की है। और इसके साथ ही विकास लाइफ केयर ने अपनी लीडरशिप में भी बदलाव का फैसला किया है। और इस कंपनी को जब गठन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में 10 लाख AED के अथराइज शेयर कैपिटल की मदद से बनाई जाएगी। विकास लाइफ केयर शेयर लिमिटेड ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के दूसरे चरण के लिए फंड जुटाने की मंजूरी दी है, जिसमें QIP के सेकंड ट्रेंच की वजह से 50 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। और QIP के पहले इशू कंपनी में 50 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। ये सब छोटी छोटी अपडेट्स हो रही हैं इसमें, तो ये शेयर आप अपने नज़र में बना के रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। अगर आप रिसर्च करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उतना ही अमाउंट का इसमें निवेश करें जितना आप रिस्क सह सकते हैं। तो उसी के हिसाब से, क्योंकि ये आपको भूलना पड़ेगा तभी आप इन सब से रिटर्न उठा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आगे चल के ये चीज़ें बंद हो गई तो ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन अगर चार्ट पे कुछ पैटर्न बन रहा है, इनके चार्ट में जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से तो शेयर की परफॉर्मेंस सही दिख रही है कि शेयर परफॉर्म कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।